हर कोई आदमी चोर है। इस समय हम उसको देख रहे हैं जो चोरी कम कर रहा है। मायावती की राज हाँ। देखते बीजेपी को हाँ बीजेपी को देखते सर। जिस तरह से अखिलेश जी आ रहे हैं मंच पे और जो बकैती छांट रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इस बार ये नहीं चलेगा। 50 वोट है। हाँ 50 वोट हम सर इसी को देते हैं कमल। जीएसटी के अंतर में अगर पेट्रोल और ये गैस आ जाती तो एकदम से काफ़ी असर पड़ता, लेकिन उसमें विपक्ष ने साथ ही नहीं दिया है। चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ बंदा ये बोलता है कि अंबानी अदानी का फायदा हो रहा है, उससे बड़ा मूर्ख कोई आदमी नहीं है। खाली इटावा सैफई के उनके क्लोज रिश्तेदार हैं जो उन्हीं को खाली नौकरियां दिलवाई है, बाकी किसी को कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। यादव काफ़ी पीड़ित है। हमारे हिसाब से अगर आप पूछो, मैक्सिमम जनता जो है वो बीजेपी के काम से खुश है। उनका काम भी अच्छा, नाम भी अच्छा, देश के वो महान पुरुष है। वर्तमान विपक्ष सिर्फ नुक्ताचीनी कर रहा है, सिर्फ भाजपा की बुराइयां ही कर रहा है। बुराइयां का मतलब ये नहीं होता, आप कोई साक्ष्य लेकर बातचीत करिए। जैसे राहुल गांधी की आप बात करो, मैं उनको किसी भी एंगल से नहीं समझता कि वो एक पार्टी के लीडर, या आप बाद में बोलो कि प्रधानमंत्री के उनकी माता जी को कैम्ब्रिज में स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं समझ में आती है, तो मैं अब क्या बोलूँ। माफियाओं को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी मुख्तार अंसारी का जो था प्रदेश में बिल्कुल सरगना माफियाओं में नाम था। दर दर भटकने वाला आदमी क्या क्या करता है दिन भर में, तब जाके रात की रोटी नसीब होती है, उसको ये नहीं पता। उसको 300 यूनिट बिजली का क्या मतलब बनता है। बीजेपी ही जीतेगी और दूसरी पार्टियां जो है ये है कि अपनी अपनी जमानत बचा लें, यही उनके लिए विजय होगी। उनको जब मन करता है वो इटली चले जाते हैं, उनको जब मन करता है वो चले जाते हैं। उनके पास भारत की नागरिकता के साथ इटली की भी नागरिकता है। अगर आप देखें, राहुल जिंसी नाम है उनका, उनका ननिहाल है। 27 के लिए ये लोग तैयारी करें, 27 और 29 के लिए अगर अभी से तैयारी करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा इनको मिल सकता है, लेकिन विजय तब भी इनकी आसान नहीं है। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के एक प्रसिद्ध जगह हजरतगंज के दैनिक जागरण चौराहे पे। चंद कदम की दूरी पर दैनिक जागरण अखबार का ऑफिस है और यहाँ पर शाम को चाय की टपरियों पर राजनीति की एक बड़ी लंबी बादशाहसी जंग छिड़ती। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज 80 का पसंदीदा कार्यक्रम पब्लिक मंच, और पब्लिक मंच में आज हमने कहा कि चलते हैं चाय की दुकानों के पास और युवाओं से चर्चा करते हैं कि इस बार यूपी के चुनाव का माहौल क्या है। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? सचिन त्रिपाठी। सचिन त्रिपाठी जी, माहौल क्या है इस बार? माहौल क्या है? माहौल साफ है। इस बार भी जिस तरह से ये सब चल रहा है, जिस तरह से अखिलेश जी आ रहे हैं मंच पे और जो बकैती छांट रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इस बार ये नहीं चलेगा। योगी जी वापस आएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। मूलतः करते क्या है, पेशा क्या है आपका? मैं पेशक से एक शिक्षक हूँ। मैं बेंगलोर में एक शिक्षक की भूमिका अदा करता हूँ। इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो मैं अपने घर से लखनऊ उत्तर प्रदेश से क्लासेस लेता हूँ। तो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या उन्हें थोड़ा सा राजनीति वगैरह भी पढ़ाते हैं? नहीं, मैं इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। देखो, ये गुरु एक गंदा नाला है, इसमें जितना घुसोगे उतना ही धंस जाओगे। अच्छा। मैं इस सब के बारे में बात नहीं करता। हाँ, कुछ बातें बहुत अच्छी हैं जिनको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। जैसे कुछ ऐसी, अगर आप देखो, कुछ ऐसे प्लानिंग है, कुछ ऐसे एग्जीक्यूशन पार्ट जो इस बार बीजेपी ने, जो इस बार गवर्नमेंट ने लिए हैं। मैं ये नहीं बोलता बीजेपी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, देखो इस समय हर कोई आदमी चोर है। इस समय हम उसको देख रहे हैं जो चोरी कम कर रहा है। तो मेरा, अगर ममता बनर्जी अच्छा काम करती है तो मेरा समर्थन उनको जाएगा। अगर अखिलेश जी अच्छा काम करते हैं तो मेरा समर्थन उनको जाएगा। योगी जी अच्छा काम करते हैं तो मेरा समर्थन उनको जाएगा। इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि जैसे लोग बोलते हैं वो बुरा है, ये गंदा है, हिंदू मुस्लिम, ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा, जो पब्लिक के मन में अपनी एक जगह बना लेगा, जो उनका सुख दुख देखने लायक होगा, उस काबिल होगा, पब्लिक उसी को चूज कर। अभी करंट में कौन लग रहा है, करंट में कौन लग रहा है आपको कि कौन सुख दुख देख रहा है? अभी इस समय अगर आप देखो, इस समय अगर आप देखो तो मामला जो है, इस समय अगर आप देखो तो मामला जो है थोड़ा सा कटा हुआ मामला है। इस समय क्या चल रहा है कि जो आपका समाज है वो डिवाइड हो गया कुछ वर्गों में। तो अलग अलग तबके के वर्ग, जैसे अगर आप मान लो किसी की सैलरी जो है 50 के ऊपर है, या किसी की सैलरी 40 से 20 के बीच में है, या किसी की तनख्वाह जो है 20 से कम में कमाई है, तो उस हिसाब से वो सोच रहा है कि उसको ऐसी सरकार मिले जिसमें उसका मुनाफा ज़्यादा हो, जिसमें उसकी कमाई ज़्यादा हो, जिसमें उसका
टैक्स बचे या उसको ज़्यादा पैसा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप आम युवा हैं। आदमी पार्टी नहीं, हाँ। अखिलेश यादव जी ने। नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी कहा है, मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किस तरह से देखते हैं? दिस इज़ हाईली इम्प्रैक्टिकल, हाँ। दिस इज़ हाईली इम्प्रैक्टिकल। आप यू आर गिविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ प्लान कि यू विल गिव 300 यूनिट्स, आप बिजली 300 यूनिट देंगे। ये 300 यूनिट से क्या होगा? अगर आप इसकी जगह पे बोलो कि हम ये काम करवा देंगे, हम ये काम करवा देंगे, जिससे कुछ भला हो, जिससे आने वाली आपके बच्चे, हमारे बच्चे, जिसको बता सके भैया कुछ हुआ है। अब ये 300 यूनिट बिजली दे के आप किसको लुभा रहे हैं? आप चावल दे दोगे, आप खाना, चलो मैं बोलता हूँ आप कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको खाने वोने में दिक्कत है, चलिए आप चावल दे दीजिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसके ऊपर जो है वोट की राजनीति कर लेंगे। नहीं तो चावल और गेहूं तो बीजेपी सरकार ने भी बांटे ना। देखिए, बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बांटिए, हाँ। लेकिन आप उसको चुनावी स्तर पे मत लेके जाइए हाँ। कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम 300 यूनिट। आप चुनाव जीतने से पहले सूर्य करिए। प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इससे जनता को मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं? ये बात तो है। खैर देखिए, अगर आप किसी को कोई एक चीज़ देते रहोगे बिना उसकी मेहनत किए उसको वो चीज़ लाभ मिलेगी, तो कल को वो आदमी उसके अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं रह जाएगा कि वो काम करे। वो तो वही सोचेगा ना कि चलो 5 साल में ये सरकार आएगी तो ये हमको देगी, इनको ले लो। फिर जनता ये नहीं देखेगी कि कौन सी सरकार से हमारा भला होगा, जनता ये देखेगी किस सरकार से हमारा वो जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट टाइम ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। हम लोगों को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखना है। हमारा जो भारत राष्ट्र मतलब है, क्षणिक सुख नहीं दे। क्षणिक सुख नहीं देखना है। हमारा भारत जो देश है वो आज का देश नहीं है, बहुत पुराना है। इसकी संस्कृति, इसका कल्चर, ये सब बहुत पुराना है। ये क्षणिक उससे नहीं बना है, ये तपस्या से बना है, बिल्कुल सेक्रीफाइस से बनाया गया है। अगर कल को महात्मा गांधी ये बोलते कि नहीं चलो हम भी पाँच साल जो है राज कर लेते हैं, दांडी मार्च निकाल दिया उन्होंने, और उसके बाद भगत सिंह बोलते कि नहीं हम फांसी क्यों ले रहे हैं, हम भी मौज कर लें 5 साल, तो ये आदमी को नहीं देखना चाहिए। ये तो मूल सुख वाली बात हो गई कि भैया चलो अब हम यहाँ आते हैं, अब हमारा व्यवहार बना है दादा से, अब हम दादा के पास आते हैं, अब हमारा व्यवहार दादा से पैसे के लिए थोड़ी बना है, प्रॉफिट से थोड़ी बना है। हमारा इनका व्यवहार एक अलग हिसाब से बना है। हम इनके 8 साल से आ रहे हैं। तो आपको माहौल इस समय बीजेपी का? माहौल इस समय देखिए, माहौल बटा हुआ है। हमारे हिसाब से अगर आप पूछो, मैक्सिमम जनता जो है वो बीजेपी के काम से खुश है, क्योंकि अगर आप देखो, आप मेन एजेंडा देखिए, आप अखिलेश सरकार में अगर आप धांधलेबाजी देखिए, आप चाहे रिवर फ्रंट का किस्सा उठा लीजिए, आप चाहे क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है, ये नहीं बोलता भ्रष्टाचार, मैंने यही बोलता हूँ ना। इस समय हमको ये चूज करना है कि कौन सबसे कम चोरी करेगा, क्योंकि चोर तो सब हैं। कि गालिब की वो 4 पंक्तियाँ कि चोर हैं किरदार सभी, सरदार कहाँ से लाया जाए, इन अंधों की बाजार में गूंगों का बाजार कहाँ से लाया जाए। बस फर्क यही है। जो अब इस समय कोई भी आदमी दूध का धुला नहीं है। हाँ, हम बोलते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं, आ जाइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। जो बहुत अच्छे हैं, बहुत निष्ठा से, बहुत कर्मयोगी बिल्कुल टाइप हैं, जो बिल्कुल जिसको मोदी जी अपने कामदार बोलते हैं, ऐसे लोग हैं। अब जैसे राहुल गांधी की आप बात करो, मैं उनको किसी भी एंगल से नहीं समझता कि वो एक पार्टी के लीडर या आप बाद में बोलो कि प्रधानमंत्री के। अरे आप प्रोफेसर हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, विश्वविद्यालय विदेशों से पढ़ के आए हैं। वो उनका जो पढ़ा लिखा है वो आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का आप पढ़िए, आप देखिए, उनका पता चल जाएगा। उनकी माता जी को कैम्ब्रिज में स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं समझ में आती है, तो मैं अब क्या बोलूँ। ये सब सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ये लोग ज़मीन से उठे नहीं। इन लोगों को नहीं पता कि एक दर दर भटकने वाला आदमी क्या क्या करता है दिन भर में, तब जाके रात की रोटी नसीब होती है। उसको ये नहीं पता, उसको 300 यूनिट बिजली का क्या मतलब बनता है। अगर आप ऐसा कुछ कर दें कि 10-15 साल में उसकी कुछ कमाई हो जाए, उसका कुछ धंधा पानी चलने लग जाए, तो बात है। और दूसरी चीज़, ये 5 साल में जब चुनाव होता है तभी सबको याद आता है। अरे आप पहले कर दीजिए, आपको किसी ने रोका है क्या? आपके पास, अखिलेश जी के पास इतनी संपत्ति है, हम कहते हैं अगर वो बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली देंगे, वो बोलते हैं हम वैक्सीन मुफ्त लगवाएंगे, तो क्या अभी का पैसा लेके लग रही है? अरे आप अभी हम बोलते हैं आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप प्रोफेसर साहब अच्छे आदमी नहीं, हैं कि अब नहीं? प्रोफेसर साहब आपने शुरू में कहा कि हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन एक जबरदस्त मंझे हुए राजनीतिक प्रवक्ता की तरह आपने, जी नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपने किसी पार्टी का पक्ष लिया, लेकिन राजनीति की बारीकियों से बड़े अच्छे से आप देखिए, रूबरू कर रहे ये बारीकी वाली बात नहीं है। आप आज की डेट में, हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इंटरनेट है,
मोदी जी के थ्रू, डिजिटल इंडिया के थ्रू, उसके बाद मेक इन इंडिया के थ्रू, और फिर अंबानी जी का तो बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हम लोगों के पास आज की डेट में अरे इंटरनेट बात अंबानी जी की कर दी तो देश में आरोप लगते हैं कि अंबानी अडानी तो देश खरीद ले रहे हैं, अंबानी अडानी के हाथों में सारी संस्थाएं हैं, तो काहे अंबानी अडानी की तारीफ करते हैं आप? देखिए, अंबानी अडानी का बिजनेस है, वो बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं। आप हमको एक बात ये बताइए, आज से 7 साल पहले जब श्री मनमोहन जी थी, अपने जो प्रधानमंत्री थे, उस टाइम में इंडिया में कितने बिलियनर थे, और आज की डेट में इंडिया में कितने बिलियनर हैं? कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न स्टेटस पा चुकी हैं? मेक इन इंडिया में कितनी कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं? आप हमको ये बताइए, इससे भारत की उन्नति नहीं हो रही है? जहां हमारे पास 1 बिलियनर था, आज की डेट में हमारे पास 2500 बिलियनर हैं। इससे भारत की उन्नति हो रही कि नहीं हो रही है? अगर कोई एक चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ बंदा ये बोलता है कि अंबानी अदानी का फ़ायदा हो रहा है, उससे बड़ा मूर्ख कोई आदमी नहीं है। जनता के दर्द को कैसे समझे, सोने के महल में सोने वाले। उनको जब मन करता है वो इटली चले जाते हैं, उनको जब मन करता है वो चले जाते हैं। उनके पास भारत की नागरिकता के साथ इटली की भी नागरिकता है। अगर आप देखें, राहुल विंसी नाम है उनका, उनका ननिहाल है। तो उनको जब यहाँ कुछ होता है तुरंत भाग जाते हैं अपनी नानी के यहाँ, और जब भी वो आते हैं उनको तो ये पता ही नहीं चलता, उनसे पूछा कुछ जाता है, बताते कुछ हैं। तो भैया अगर वो बोलते हैं अंबानी अदानी, हम बोलते हैं अंबानी अदानी का फ़ायदा हो रहा है, क्यों ना फ़ायदा हो भाई, मेहनत कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, कल को हम मेहनत नहीं करेंगे, हम बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, तो भाई हमारी नौकरी तो चली जाएगी। हम कोई ऐसे तो संस्थापक में तो है नहीं कि हम जो है कुछ भी ना करें और हमको पैसा भी मिले, फिर हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते सब चले आ रहे हैं। भैया हम तो उस परिवार में पैदा नहीं हुए, हम तो कर्मठ परिवार में पैदा धन्यवाद हुए। तिवारी जी। और आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, जी तो हमने कहा कि तिवारी जी ने हमें अद्भुत राजनीतिक परिवेश से परिचित कराया, और एक प्रोफेसर के नाते एक मजे हुए राजनेता की तरह तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। अब मैं आपको जिनसे मिलाने लाया हूँ, ये यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध पान की दुकान वाले हैं। इन्हें सिकंदर भाई कहा जाता है और लोग इनके फ़ैन हैं। क्या नाम है आपका? भैया सिकंदर नाम है। सिकंदर जी, तो बताइए कि बगल में जो चौराहा है वो भी सिकंदर बाग के नाम से है, लोग कहते हैं आप ही के नाम से पड़ा। काफ़ी मजाकिया अंदाज में आपसे पेश भी आते हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल भैया बहुत बढ़िया है। किसका माहौल बढ़िया है? आप जिसका पूछ रहे हैं, हाँ? किसका पूछ? चुनाव में माहौल किसका? चुनाव के बारे में हमको कुछ नहीं भैया मालूम है। वोट वोट नहीं डालते का? डालते हैं वोट, किसको डालते हैं? जब समय आता है, जब जिस पे दिल करता है उस पर डाल देते हैं। अच्छा, तो सिकंदर भाई ये बताइए कि वैसी को वोट नहीं देंगे का? हम किसी को अभी नहीं बता सकते किसको देंगे, जब समय आएगा तो उस समय दे दिया जाएगा। अच्छा, हाँ। मतलब बताओगे नहीं आप? ऐसा थोड़ी वोट बताने की चीज़ थोड़ी है। काहे सभी लोग तो बताते हैं। अच्छा बता दीजिए, आपके यहाँ जो चाय वाय पीने आते हैं, सिगरेट वगैरह, किसका ज़्यादा माहौल लग रहा है? कौन आगे है, बीजेपी की, सपा? कुछ बताइए। अरे यहाँ तो हर आदमी आता अपनी अपनी बात कहता है। नहीं, कौन किसकी ज़्यादा बात कहता कोई है? बीजेपी की बात करता है, कोई जो है ज़्यादा सुनने की किसकी बातें मिलती हैं? ये सब हम बताने से क्या फायदा है भैया। 50 किस्म के आदमी आते हैं, 50 बातें करते हैं, हम कोई नोट थोड़ी करते हैं यहाँ बैठ के कि कौन कैसी बात आप कर रहा अपना है। धंधा करते हैं? बस हमसे क्या लेना, जो कोई जो कहता है कहता रहा है, हम सुनते रहते हैं। हाँ। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। शिव बहादुर। शिव बहादुर। और किस नाम से लोग बुलाते हैं? गोरे नाम से। गोरे नाम से। तो गोरे जी बताइए कि इस बार माहौल क्या है, किसकी सरकार बन रही है? हम ये बता रहे हैं सर कि माहौल जो है बीजेपी ही का रहेगा हमेशा, और केंद्र में हमारे मोदी साहब रहेंगे, और लखनऊ में हमारे मोदी साहब रहेंगे। मोदी साहब की होगी? योगी जी। अच्छा, हमारे ऐसा गमछा किसका है? तो ये भी है, उन्हीं का है, योगी साहब का। अरे सपा का है यार। हाँ, सबका का। हाँ? तो हम बता रहे हैं सरकार बनेगी इस बार भी मोदी की, हाँ। और दुनिया चाहे कितना भी जिस तरफ इधर उधर करे, सरकार मोदी ही का को हमको अच्छा लगता है, उन्हीं की सरकार काहे बनेगी। अच्छा लगता है? हाँ? काहे? उनका काम भी अच्छा, नाम भी अच्छा, देश के वो महान पुरुष हैं। हाँ। वो देश के हमारे महान पुरुष हैं, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। हाँ। और इस अच्छा, बात बोल देगा तो? नहीं बोलेगा क्यों, उनका काम भी अच्छा, और योगी बाबा का हमारे लखनऊ का हाँ। मंत्री बनाया नहीं, जाए। अगर हम उनके खिलाफ बोल दें या कोई बोल दे तो काहे ना, बुराई हो जाएगी ना, क्या? कोई बुराई नहीं सर, हाँ। कोई बुराई नहीं। इस बार उनकी सरकार, हमारा परिवार है 50
मान लो परिवार में है। 50 वोट है हाँ 50 वोट। हम सर इसी को देते हैं, कमल को। कमल को? हाँ। यादव हो आप? ना, हाँ। हम ये बीजेपी में मोदी को देते हैं हमें। नहीं नहीं, यादव बिरादरी ना, को? हम रैदास हैं। रैदास हो? हाँ, मायावती बिरादरी। मायावती बिरादरी? हाँ, देते बीजेपी को? हाँ बीजेपी को देते सर। हाँ। हाँ काहे बहन जी काम नहीं की? ना, हमारे बिरादर को कौन होता है। अच्छा। हाँ हाँ, हमारे लिए जो है 4-4 सिलेंडर मिले हुए हैं घर में, हैं। और जो खेती बाड़ी का है पैसा आया है। हैं। हाँ, और तो इससे बढ़ मतलब गमछा सपा का, हाँ, बिरादरी से मायावती जी के, हाँ। और वोट देते हैं बीजेपी को? बीजेपी को। हैं। हाँ सर। तो समाज उमाज वाले काहे नहीं कहते का ना आपसे? ना, हमारे कोई नहीं कहने वाला। हम जो परिवार में है, हमारे जो है नहीं, जो आपके और भाई उसको हाथी को वोट देते ना, हैं? कोई नहीं देता। हमारे सब घर भर में उन्हीं को दिया जाता है। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को। अच्छा, तो अपनी बिरादरी बहन जी को नहीं देते? नहीं देते हम सर। हाँ। हम जिसको हम अभी हाल फिलहाल में शुरू किए? बहुत नहीं, दिन से? हमारी पहले से चली आ रही। हाँ। शुरू से हमारे बाबा पर बाबा से हाँ। ये चल रहा। बीजेपी को? बीजेपी को सर। तो आरएसएस और एसएस में हो का? हाँ सर, आरएस नहीं, हम गरीब किस्म के, बहुत गरीब घर के लड़के हैं। हाँ। हाँ, कमा खा रहे नहीं, हैं। लोगों ने बताया कि आप राजनीति की अच्छी जानकारी रखते हैं, हाँ, तो हमने कहा आपसे भी बात कर लें। तो काहे नाराज काहे चल रहे हो बहन जी से? बताओ। ना, बहन जी से हमारी क्या नाराजगी, हाँ। हमसे उनसे क्या नाराजगी। हाँ। हमको जिसको काम अच्छा लगेगा हम उसी को देंगे, और जिसका नहीं अच्छा लगेगा नहीं देंगे। तो बीजेपी का क्या काम अच्छा लगा? हमको उनका हर काम अच्छा लगा। वो देश के बारे में हर चीज़ सोचते हैं। हाँ। हाँ, कि क्या से क्या होना चाहिए, किससे क्या क्या होना चाहिए। आगे एक युवा मिल गए जिन्हें लोग प्यार से जीनियस कहते हैं, ज्ञानेश जी उर्फ जीनियस जी। तो जीनियस जी से समझते हैं कि इस बार यूपी के चुनाव का माहौल क्या है। क्या नाम है? हमारा नाम ज्ञानेश प्रकाश तिवारी है जी। तो बताइए कि इस बार का माहौल क्या है? माहौल ये है कि बीजेपी ही जीतेगी, हाँ। और दूसरी पार्टियां जो है ये है कि अपनी अपनी जमानत बचा लें, हाँ। यही उनके लिए विजय होगी। अच्छा। जो माहौल बन चुका है प्रदेश में, हाँ। जो स्थितियां देश में हैं, तो इधर 22 में भी यहाँ जीतेगी, 24 में भी जीतेगी। मैं किसी पार्टी 27 में भी जिता दीजिए आप। 27 के लिए ये लोग तैयारी करें, 27 और 29 के लिए अगर अभी से तैयारी करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा इनको मिल सकता है, लेकिन विजय तब भी इनकी आसान नहीं है। हाँ। इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे कोरोना था, कोरोना के टाइम पे लोग अगर पार्टियां मेहनत करती, खासतौर पे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये सपा, हाँ। अखिलेश जी अगर चाहते तो यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर है, जो घर व्यक्ति नहीं जा पाए उसे घर पहुँचाने में मदद करते, खाने की व्यवस्था करवाते, हाँ। थोड़ा सा खाना वगैरह बंटवाते। तो इससे क्या है ना, नहीं, क्या असल मुद्दों पर काम करने की जरूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, करना चाहिए था। विपक्ष का काम यही होता है कि जो है जनता के सुख दुख में साथ देना चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए नहीं, था। तो आज वर्तमान विपक्ष क्या कर रहा है? वर्तमान विपक्ष सिर्फ नुक्ताचीनी कर रहा है, सिर्फ भाजपा की बुराइयां ही कर रहा है। बुराइयां का मतलब ये नहीं होता, आप कोई साक्ष्य लेकर बातचीत करिए, साक्ष्यों के आधार पर बातचीत करिए। जैसे प्रदेश में धर्मांतरण का मैटर बढ़ता चला जा रहा है, प्रदेश में माफियाओं को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हबीबुल्लाह को शामिल किया है, सिबाकतुल्लाह, और उसका आपराधिक, उसके भाई का तो नहीं हम ज़्यादा जानते हैं कि क्या मैटर रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो था प्रदेश में बिल्कुल सरगना माफियाओं में नाम था, और उसी के भाई को उसी के बेटे को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाएगा? तो बड़े नाराज लग रहे हैं आप विपक्षियों से। विपक्षियों से नाराज हैं क्योंकि उनके कृत्य ऐसे हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा पार्टी हमको जो है कोई विशेष लाभ देती है, हम किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। तो क्या भाजपा के सारे कृत्य आपको अच्छे लगते हैं? कृत्य जहाँ पे उनके हमें नहीं समझ में आते, नहीं अच्छा लगता। जैसे SC/ST कानून के में अभी जो है दिया गया, OBC में 27% आरक्षण दिया गया, उनसे हम नाराज हैं। बेरोजगारी हो गई, रोजगार के मैटर हैं, उसमें नाराजगी है। क्या लेकिन आरक्षण उठाता नहीं है, उचित मुद्दे विपक्ष उठाता नहीं है।
नहीं, आपका कहने का क्या उद्देश्य है कि जो सवर्ण समाज के मुद्दे हैं, जी जी, क्या विपक्ष उस पर बात नहीं करता क्या? बिल्कुल बात नहीं करता है। बस सवर्ण पे दोषारोपण होता है, खासतौर पर ब्राह्मण ठाकुर पे दोषारोपण होता है। और बाकी क्या दोषारोपण होता है? दोषारोपण हर चीज में होता है। अभी ये हाथरस का कांड हुआ था, बलात्कार का मैटर था। छत्री की के लड़के थे और उनको जो है ये था कि छत्री के लड़के हैं। छत्री जो है ठाकुर हमारे चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनके साथ सीधा जोड़ के जो है छत्रियों को बदनाम किया जा रहा था। अभी ब्राह्मणों का जो हुआ, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है, तो इनकाउंटर का हम मानते हैं तरीका ठीक नहीं था, उससे हम जो है संतुष्टि नहीं, हमें तरीका तो नहीं सही था। जो भी चीज़ें हुई हैं, नाटकीय रूपांतरण जो किया गया वो तो सब लोग जानते हैं कि इनकाउंटर था। ये भागने की कोशिश दिखाई गई, लेकिन उनकी जो साथ में एक था अमर दुबे, उसकी जो है पत्नी खुशी दुबे को जो है अभी भी जेल में लिया गया। तो वो कृत्य गलत है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। हम भाजपा के खिलाफ खड़े हैं वहाँ पे। बेरोजगारी का मैटर, SC कानून का मैटर है, ठीक है। सवर्णों का यहाँ पे शोषण की बात है, उसमें हम भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। अरे आप गजब बात करते हैं यार भाई साहब। यहाँ लोग कहा जाता है सवर्ण शोषण करते हैं, आप कह रहे हैं सवर्णों का शोषण हो रहा है। सवर्णों का शोषण हमेशा से चला आ रहा है, आज से नहीं चला। सवर्णों ने त्याग बलिदान भी किया है, लेकिन जो आज फायदा ले रहे हैं, संविधान के दायरे में रह के भी जो फायदा ले रहे हैं, वो आज भी सवर्ण को ही कलंकित करते हैं। संविधान की बात तो वैसे भी करते हैं, हर बात पे संविधान, बाबा साहब का संविधान वही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे शोषण की बात हो रही है, उस मुद्दे में मैं कहूँगा कि सवर्णों के ऊपर जो लांछन लगता है, अब SC कानून को ही आप देख लीजिए कि उसमें जरा सी बात होने पर जो है तुरंत जेल हो जाएगी। तो जहाँ पे भाजपा जो नीतियाँ हमें समझ में नहीं आई हैं, जब संविधान में समानता का अधिकार है, जी जी, तो SC कानून क्यों इस पे लगातार बहस होती रहती है? बिल्कुल बिल्कुल बहस होती रहती है, लेकिन उसमें उचित आज भी नहीं निर्णय लिया जा सका है। जो चीज़ें छूट दी जा रही, इनके दुष्परिणाम भोगने को मिल रहे हैं। आज कोई सवर्ण जाति का लड़का है, कोई है, उस पे ऊपर लांछन लगा के उसको सीधा जेल करवा दिया जा रहा है, तो वहाँ पे हम गलत हैं। वहाँ पे आप इससे पीड़ित थे क्या? हम आपके पीड़ित नहीं थे, लेकिन हमारा कोई परिवार पीड़ित नहीं था, लेकिन हमारे जानने वाले लोगों के साथ ऐसा गलत कृत्य हुआ है। तो क्या लगता है कोई पार्टियां इस तरह के भी मुद्दों को उठाती है? उठाना चाहिए, बहुत उचित मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे कहाँ उठाए जाते हैं? हम इसमें भाजपा के खिलाफ खड़े हैं, जहाँ पे जो मुद्दे हम बता दिए आपको। अच्छा। जैसे नौकरियों का मैटर हो गया, रोजगार का मामला हो गया, तो इस मामले में भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन जहाँ देश की, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आएगी, विकास की बात आएगी, तो उसमें जो निर्णय हमें समझ में आते हैं उनमें, अब जो GST का मैटर आप ले लीजिए, GST 3 दिन पहले GST के अंदर में अगर पेट्रोल और ये गैस आ जाती है तो एकदम से काफ़ी असर पड़ता, लेकिन उसमें विपक्ष ने साथ ही नहीं दिया है। विपक्ष ने सीधा सीधा कह दिया कि नहीं, GST में जो है ये चीज़ें नहीं लाई जाएंगी, नहीं आम पब्लिक को सभी को लाभ मिलता है। विपक्ष का क्या फायदा? विपक्ष का फायदा ये है कि विपक्ष बस भाजपा की कोई भी नीति उसकी आलोचना करना है, लेकिन जो जनता के हित में है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, उसमें तो कम से कम आप जो है हामी भरिए। लेकिन विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना है आज की डेट में, मतलब A to Z विरोध विरोध विरोध। विपक्ष का मतलब अपने यहाँ केवल विरोध रह गया है, बस कि विरोध करना है। विरोध को लेकर देख लीजिए, जैसे ये कानून आए थे जो जहाँ पे शाहीन बाग बना हुआ था, अभी किसान वाले बैठे हुए हैं, उनमें विपक्ष पूरा मुख्य भूमिका निभा रहा है, पूरा साथ दे रहा है, ठीक है। और धारा 370 हो गई, ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है, धर्मांतरण का मैटर हो गया, आतंकवादी अभी कोई पकड़ा जाए, विपक्ष पूरा उसको जो है पूरा सपोर्ट कर देते हैं एकदम से। लखनऊ में पकड़ा गया तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी की पुलिस, उन्होंने कहा कि बीजेपी की पुलिस पर भरोसा नहीं। पुलिस पे ही उंगली आप उठा दिए, पुलिस बताइए हमारी सुरक्षा करती है, आपने पुलिस पे ही उंगली उठा दी है। भाई विरोध करना है, आप विरोध करिए, लेकिन वो विरोध करिए जिसमें जनता का आपको बहुमत प्राप्त हो। लेकिन आप सिर्फ विरोध ही करते हैं, केवल विरोध। और जनता की आपने सेवा क्या करी है? 4 बार आपके घर से आपके पिताजी, एक पंचवर्षीय आप पूरा अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। इन्होंने हमें, आप बताइए कि कोरोना के टाइम में इन्होंने जनता के लिए 1.5-2 साल में जो इधर पिछले मार्च से कोरोना चालू हुआ, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो रहा है, इसमें जनता की क्या मदद करी है इन्होंने? कितने मास्क, सैनिटाइजर है? अरे अखिलेश यादव जी ने अपने बिरादरी के कई युवाओं को नौकरी दिलाई है पिछले शासन का। वो भी खाली इटावा सैफई के उनके क्लोज रिश्तेदार हैं जो उन्हीं को खाली नौकरियां दिलवाई है, बाकी किसी को कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। यादव काफी पीड़ित है, काफी परेशान। कौन यादव पीड़ित है? जो ये इनके इटावा सैफई उधर इनके एरिया से नहीं आता, इधर के जितने भी यादव हैं, चाहे पूर्वांचल का आप ले लीजिए, चाहे एक आध उदाहरण बताइए वही लड़के। उदाहरण का मतलब है कि आप ये इलाहाबाद के कोई यादव है, फतेहपुर के यादव हैं, हम कहते बांदा के यादव हैं, हीरपुर के यादव हैं, तो उनसे आप पूछिए जाके, वो खुद ही भाजपा से, अरे सपा से नाराज चल रहे हैं। यादव खुद ही अखिलेश की नीतियां समझ नहीं पा रहा है। अखिलेश कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। अखिलेश का भी मतलब सिर्फ विरोध करना है। कोई भी चीज धर्मांतरण के मामले में हो गए तो अभी उसमें भी अच्छा, धर्मांतरण पे काहे बोलेंगे? उनका वोट बैंक है।
भाई उसमें भी उनके जो प्रवक्ता हैं, जो उनके पार्टी के सांसद हैं, वो खुला उस चीज़ को कहते हैं कि भाजपा लांछन लगा रही है। लेकिन जब साक्ष्य सबूत है, पुलिस अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है, ATS STF सब चीज़ों की जांच परोख कर रही, पकड़े जा रहे हैं, तो कम से कम समय तो दीजिए, कानून व्यवस्था पे विश्वास तो करिए। लेकिन कोई विश्वास नहीं होता। विश्वास पैदा करते हैं जनता के प्रति, और जो है ये अपराधियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले लोग हैं। तो इस बार माहौल क्या है तिवारी? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का 270-280 सीटों के आसपास बीजेपी का माहौल बन रहा है। 350 नहीं जिताएंगे क्या? 350। देखिए अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि 400 सीटें वो उनकी पार्टी सपा जीतेगी, लेकिन 400 सीटें क्या है कि 40 सीटें जीत जाएं, अच्छी बात है। पिछली बार भी 48 सीटों में वो जब राहुल के साथ गठबंधन किए थे, जब साइकिल में बैठा लेते, तब भी साइकिल पंचर हो गई थी। और इस बार की जो स्थितियाँ बन रही हैं, उन स्थितियों के आधार पे भी यही है कि इनका 40 से और अधिकतम 60 सीटें, बस इससे अंदर ही रहना है इनको। तो बड़ी ज़बरदस्त आज चर्चा हुई। प्रोफेसर साहब ने भी काफ़ी राजनीतिक हालातों पर चर्चा की, यहाँ पर ज्ञानेश जी ने की, बगल में कुछ लोगों ने और हमसे बातचीत की। अब हमारा मकसद यही है कि पब्लिक मंच में ऐसे ही लोगों को लाया जाए जो राजनीति में साफ़ सुथरी चीज़ों को बतियाएं, राजनीति से रूबरू कराएं और सीधे शब्दों में बताएं पब्लिक मंच में माहौल क्या है। फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज़ 18। नमस्कार।